तो हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का राहुल एकेडमी की एक और बेहतर वीडियो में। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th के फिजिक्स का एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न प्यारे बच्चों, जो आपके बोर्ड के एग्जाम में हर साल पूछा जाता है, वो भी बड़े नंबर में। तो प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा प्रश्न है वो है पीएन संधि डायोड पूर्ण तरंग दृष्टिकारी के रूप में। तो प्यारे बच्चों, इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था पीएन संधि डायोड क्या है, पीएन संधि डायोड अग्र अभिनत एवं पश्च अभिनत में भी पढ़ा था, और साथ ही साथ हम लोगों ने पढ़ा था पीएन संधि डायोड अर्ध तरंग दृष्टिकारी के रूप में। ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चन हमने कंप्लीट करवा दिया है। एक चौथा क्वेश्चन आपका रह गया है, वो है हमारा ये पीएन संधि डायोड पूर्ण तरंग दृष्टिकारी के रूप में। और प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन को बहुत ही सिंपल और इजी तरीके से मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक देखिएगा, तभी चीजें आपको समझ में आएगी। तो चलिए बच्चों, बिना किसी देरी के आज के इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों, हम लोग इसकी परिभाषा जानेंगे, पीएन संधि डायोड पूर्ण तरंग दृष्टिकारी के रूप में क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कहा जा रहा है कि वह उपकरण जो प्रत्यावर्ती धारा या वोल्टेज के संपूर्ण भाग को ही दिश धारा में बदल देता, उसे पूर्ण तरंग दृष्टिकारी कहते हैं। यानी इसके कहने का मतलब यह है प्यारे बच्चों की जो पीएन संधि डायोड है वो पूर्ण दृष्टिकारी के रूप में कैसे होता है। इसको हम ये कह सकते हैं कि वह उपकरण जो प्रत्यावर्ती धारा या फिर प्रत्यावर्ती वोल्टेज के संपूर्ण भाग को क्या करेगा, दिष्ट धारा में यानी डीसी करंट में बदल देता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, पूर्ण तरंग दृष्टिकारी कहते हैं। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गया। अब प्यारे बच्चों, इसकी रचना कैसी होती है वो हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मैंने हेडिंग लगा रखा है रचना। ठीक है, और रचना में यहाँ पर लिखा गया है कि ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली को प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से जोड़ दिया जाता है। यानी कि ट्रांसफार्मर में 2 कुंडलियां होती हैं, एक प्राथमिक कुंडली होती है, एक द्वितीयक कुंडली होती है। तो जो ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली होती है बच्चों, उसको हम किससे जोड़ देते हैं, प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से जोड़ देते हैं। जैसा कि यहाँ पर आप चित्र में देख सकते हो कि ये हमारा ट्रांसफार्मर की ये क्या है, प्राथमिक कुंडली, और ये हमारा ट्रांसफार्मर की क्या है, द्वितीयक कुंडली। तो इस प्राथमिक कुंडली को हमने P1 और P2 से दर्शाया, जो कि ये आप देख सकते हो कि ये प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से हमने क्या किया, इसको जोड़ दिया है। ठीक है, ये चीज समझ में आ रहा है। अब प्यारे बच्चों, इसमें देखिए कहा जा रहा है कि जब ट्रांसफार्मर की द्वितीयक कुंडली, ठीक है, यानी कि जबकि ट्रांसफार्मर की द्वितीयक कुंडली के दोनों सिरों S1 व S2 का संबंध डायोड D1 और D2 के धनात्मक सिरे से आपस में जोड़ दिया जाता है। यानी कि इसमें ये कहा जा रहा है कि जो डायोड D1 और D2 है, इनका जो धनात्मक सिरा है, ये ट्रांसफार्मर की द्वितीयक कुंडली से क्या किया जा रहा है, जोड़ दिया जा रहा है। ये हमारा धनात्मक सिरा होता है डायोड D1 और D2 का। ठीक है, और ये क्या होता है, ऋणात्मक सिरा होता है। ठीक है, तो यही कहा जा रहा है कि जो ट्रांसफार्मर की जो द्वितीय कुंडली यानी S1 और जो S2 है, ये डायोड D1 और D2 का जो धनात्मक सिरा है, इनसे क्या किया जाता है, जोड़ दिया जाता है। ठीक है, ये चीज समझ में आ रहा है। अब इसके बाद देखिए आगे कहा जा रहा है कि तथा लोड प्रतिरोध RL के दोनों सिरों के निर्गत वोल्टता प्राप्त की जाती है। यानी कि जब इनको हम क्या करते हैं, धनात्मक सिरे से जोड़ देते हैं, और जो डायोड D1 और D2 का जो ऋणात्मक सिरा है, इनको आपस में जोड़ दिया जाता है, और बीच में हम क्या करते हैं, लोड प्रतिरोध लगा देते हैं, जहां से हमें क्या मिलता है, निर्गत वोल्टता प्राप्त होती है। यानी कि यहाँ से हमें क्या मिलेगा, निर्गत वोल्टता, या कह सकते हैं वोल्टेज, यहां से हमें ये क्या होगा, प्राप्त होगा। ठीक है, तो ये रचना समझ में आ रहा है। एक बार मैं केवल आपको चित्र को समझा दे रहा हूं रचना में। इसमें क्या हो रहा है प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम क्या लेंगे, एक हम उच्चाई ट्रांसफार्मर लेंगे। उच्चाई ट्रांसफार्मर में क्या होगा कि प्राथमिक कुंडली में ये जो फेरोक संख्या ये कम होगी, और द्वितीय कुंडली में फेरोक संख्या ज्यादा होगी। तो हम क्या करें, उच्चाई ट्रांसफार्मर ले रहे हैं, और इसका जो ट्रांसफार्मर का जो प्राथमिक कुंडली, ये हमारा क्या होगा, प्राथमिक कुंडली होगा। ठीक है, प्राथमिक कुंडली। ठीक है, ये हमारा ट्रांसफार्मर की क्या है, प्राथमिक कुंडली। और इस कुंडली को प्यारे बच्चों हम क्या कर रहे हैं कि प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से यानी AC स्रोत से इसको हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर जोड़ दे रहे हैं। ठीक है, फिर इसके बाद कहा जा रहा है कि जो ट्रांसफार्मर की जो द्वितीय कुंडली यानी S1 और S2 जो प्यारे बच्चों है, इसको हम क्या कर रहे हैं कि डायोड D1 और D2 का जो धनात्मक सिरा है, S1 को हम डायोड D1 के धनात्मक सिरे से, और S2 का जो सिरा है प्यारे बच्चों, वो डायोड D1 का जो D2 का जो धनात्मक सिरा है S2 से जोड़ देते हैं। बाकी क्या होता है कि जो डायोड D1 और D2 का जो ऋणात्मक सिरा है, इनको आपस में जोड़ करके इनके बीच में यानी इनके समांतर, यानी डायोड D1 और D2 के बीच में यानी समांतर कह सकते हैं, इनके बीच में हम क्या करते हैं, एक लोड प्रतिरोध RL लगा देते हैं, जहां से हमें निर्गत वोल्टता प्राप्त होती है। इस तरह से आप रचना में लिख सकते हो। ठीक है, इतना क्लियर हो गया प्यारे बच्चों। अब हम लोग इसकी क्या समझ लेते हैं, कार्यविधि समझ लेते हैं। ठीक है, तो आइए यहाँ पर देखिए हेडिंग मैंने लगा रखा है कार्यविधि। तो इस तरह से आपको बोर्ड के एग्जाम में चित्र बना करके लिख देना होगा। ठीक है, ये चित्र आप तैयार कर लीजिए। ठीक है, कैसे चित्र बनाना है यहाँ पर मैंने बता दिया है। ठीक है, रचना में। फिर इसके बाद प्यारे बच्चों हम लोग यहाँ पर देखेंगे कार्यविधि। ठीक है, तो कार्यविधि में देखिए लिखा गया है कि
जब प्रत्यावर्ती वोल्टता के प्रथम आधे चक्र में प्राथमिक कुंडली का P1 सिरा धनात्मक तथा P2 सिरा ऋणात्मक हो जाता है। यानी कि इसके कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर चित्र में आप समझो कि ये जो प्रत्यावर्ती धारा स्रोत का ये प्रथम आधा चक्र, ये प्रथम आधा चक्र हम क्या करते हैं प्लस वाला, यहाँ पर हम क्या करते हैं प्राथमिक कुंडली में क्या करते हैं निवेशित करते हैं यानी कि देते हैं। ठीक है, तो इसका कहा जा रहा है कि जो ट्रांसफार्मर की जो प्राथमिक कुंडली है प्यारे बच्चों, ठीक है, ट्रांसफार्मर की जो प्राथमिक कुंडली है इसका जो P1 और P2 सिरा क्या हो जाता है, यहाँ पर कहा गया कि P1 सिरा धनात्मक और P2 सिरा क्या हो जाता है ऋणात्मक हो जाता है। यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि जब इसका हम प्लस वाला आधा चक्र इसको देंगे ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली को, तो इसका P1 सिरा क्या हो जाता है धनात्मक और P2 सिरा क्या हो जाता है ऋणात्मक हो जाता है। फिर आगे देखिए कहा जा रहा है कि फलस्वरूप अन्योन्य प्रेरण के कारण द्वितीय कुंडली का S1 सिरा धनात्मक और S2 सिरा ऋणात्मक हो जाता है। यानी कि अब इसमें क्या होगा प्रेरण की घटना होगी। प्रेरण की घटना क्यों होगी प्यारे बच्चों, क्योंकि हम जानते हैं कि जो ट्रांसफार्मर का जो सिद्धांत होता है वो अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, तो इसलिए इसमें क्या होगा कि इसमें प्रेरण की घटना होगी, जिसके कारण यहाँ पर क्या होगा जो ट्रांसफार्मर की जो द्वितीय कुंडली है ये हमारा द्वितीय कुंडली का जो S1 सिरा ये धनात्मक हो जाएगा और S2 सिरा क्या हो जाएगा प्रेरण के कारण दूसरा सिरा यानी S2 ऋणात्मक हो जाएगा। ठीक है, तो यही चीज़ कहा जा रहा है कि फलस्वरूप अन्योन्य प्रेरण के कारण द्वितीय कुंडली का S1 सिरा धनात्मक तथा S2 सिरा ऋणात्मक हो जाता है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया बच्चों। अब हम लोग क्या करते हैं इसके आगे का देखेंगे। तो आगे देखिए कहा जा रहा है कि जिसमें परिपथ से जुड़ा डायोड D1 अग्रवायस तथा डायोड D2 पश्च बायस की स्थिति में आ जाता है। ठीक है, यानी कि इसके कहने का मतलब ये है कि जब ये इसमें क्या होता है कि जब ट्रांसफार्मर की जो प्राथमिक कुंडली है जब इसमें हम प्रत्यावर्ती धारा स्रोत का प्रथम आधा चक्र यानी प्लस वाला भाग देते हैं, तो इसमें क्या होता है कि जो ट्रांसफार्मर की जो प्राथमिक कुंडली का जो पहला सिरा यानी P1 सिरा है वो धनात्मक और P2 सिरा ऋणात्मक हो जाता है। तो इसके फलस्वरूप प्रेरण की क्रिया की वजह से जो ट्रांसफार्मर की जो द्वितीय कुंडली ये हमारी द्वितीय कुंडली होगी, तो इसका जो S1 सिरा वो धनात्मक और S2 सिरा जो है वो ऋणात्मक हो जाता है। ठीक है, तो इस स्थिति में जो हमारा जो डायोड D1 है ये हमारा किस में आ जाता है अग्रवायस में आ जाता है। ठीक है, अग्रवायस, और जो डायोड D2 है ये हमारा किस में हो जाता है पश्च वायस में हो जाता है। ठीक है, अब अग्रवायस और पश्च वायस क्या होता है प्यारे बच्चों मैंने बताया है। ठीक है, लेकिन एक बार आपको समझने के लिए एक बार और आपको मैं बता दे रहा हूँ। इसमें प्यारे बच्चों अग्रवायस में क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि ये हमारा जो डायोड है, ठीक है, ये इसका प्लस सिरा होता है और ये वाला क्या होता है माइनस सिरा होता है। तो इसको अगर हम क्या करते हैं बैटरी के धन यानी कि जो डायोड है इसका धन सिरा बैटरी के धन सिरे से और जो डायोड है इसका ऋण सिरा बैटरी के ऋण सिरे से जोड़ देते हैं, तो ये डायोड हमारा किस में होता है अग्रवायस में होता है या अग्र अभिनत में होता है। ठीक है, और इस स्थिति में क्या होता है धारा प्रवाहित होती है। ठीक है, अब पश्च बायस या पश्च अभिनत क्या होता है, तो इसी का जस्ट उल्टा हो जाता है कि जो डायोड है बच्चों इसका जो धन सिरा है और ये जो ऋण सिरा है, धन सिरे को हम क्या करते हैं बैटरी के ऋण सिरे से जोड़ देते हैं और जो माइनस सिरा होता है यानी जो ऋण सिरा होता है वो बैटरी के धन सिरे से जोड़ देते हैं। तो इस स्थिति को हम क्या कहते हैं पश्च वायस। ठीक है, पश्च वायस कहते हैं या पश्च अभिनत भी कहते हैं। ठीक है, और इस स्थिति में प्यारे बच्चों धारा प्रवाहित नहीं होती। ये चीज़ आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। ठीक है, ये चीज़ अब क्लियर हो गया। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जब ये डायोड D1 का जो डायोड D1 है इसका धन सिरा क्या हो जा रहा है S1 सिरे से जुड़ जा रहा है, यानी कि यहाँ पर प्लस वाले सिरे से जुड़ जा रहा है, और जो ये माइनस सिरा है वो किससे आकर के जुड़ जा रहा है माइनस सिरे से जुड़ जा रहा है। तो ये हमारा क्या हो गया अग्रवायस में हो गया। अब यहाँ पर देख रहे हो कि जो डायोड D2 है बच्चों इसका जो धन सिरा है ये माइनस सिरे से जुड़ जा रहा है और इसका जो माइनस सिरा है वो किससे धन सिरे से जुड़ जा रहा है। तो इस स्थिति में हमारा डायोड ये D2 क्या हो जा रहा है पश्च वायस हो जा रहा है, और इस स्थिति में क्या होगा धारा प्रवाहित नहीं होगा, इसमें धारा प्रवाहित होगा। ठीक है, तो यही चीज़ आगे देखिए कहा जा रहा है कि जिसके कारण डायोड D1 में धारा प्रवाहित होती है परंतु डायोड D2 में नहीं होती है। आगे देखिए कहा जा रहा है कि जिससे लोड प्रतिरोध के दोनों सिरों के बीच निर्गत वोल्टता प्राप्त होती है। यानी कि यहाँ पर क्या होगा इसमें धारा प्रवाहित नहीं होता है तो इसमें धारा प्रवाहित होती है। तो ये जो लोड प्रतिरोध होता है प्यारे बच्चों यहाँ पर हमें निर्गत वोल्टता प्राप्त होती है। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ रहा है। अब प्यारे बच्चों यहाँ पर आगे देखिए कहा जा रहा है कि जब प्रत्यावर्ती वोल्टता का दूसरा आधा चक्र प्राथमिक कुंडली में निवेशित करते हैं तो कुंडली का P1 सिरा ऋणात्मक तथा P2 सिरा धनात्मक हो जाता है।
फलस्वरूप प्रेरण के कारण द्वितीय कुंडली का S1 सिरा ऋणात्मक और S2 सिरा धनात्मक हो जाता है। ठीक है, ये थोड़ा सा इतना मिस्टेक हो गया था, तो यहाँ पर आगे देखिए कहा जा रहा है जिससे परिपथ में जुड़ा डायोड D1 पश्च बायस और डायोड D2 अग्र बायस स्थिति में आ जाता है। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ रहा है। अब यहाँ पर देखो, समझ लो इतनी लाइन। अब इसमें कहा जा रहा है कि जब हम क्या करते हैं कि जो प्रत्यावर्ती धारा स्रोत का जो दूसरा आधा चक्र है, यानी कि माइनस वाला जो आधा चक्र है, हम इसको क्या करते हैं, इस प्राथमिक कुंडली में क्या करते हैं, निवेशित करते हैं, यानी कि इसको देते हैं। तो जब देते हैं तो प्यारे बच्चों इस स्थिति में क्या होता है, जो ट्रांसफार्मर की जो प्राथमिक कुंडली का जो P1 सिरा है ये क्या हो जाता है, ऋणात्मक हो जाता है, और जो P2 सिरा है प्यारे बच्चों ये क्या हो जाता है, धनात्मक हो जाता है। तो इसमें प्रेरण की क्रिया की वजह से, यानी कि ट्रांसफार्मर में प्रेरण की क्रिया की वजह से अब ये जो ट्रांसफार्मर की जो द्वितीय कुंडली है इसका S1 सिरा क्या हो जाता है, ऋणात्मक हो जाता है, और S2 सिरा धनात्मक हो जाता है। तो इस स्थिति में प्यारे बच्चों कहा गया कि जो डायोड D1 है ये हमारा क्या हो जाता है, अब पश्च बायस में आ जाता है। ठीक है, पश्च बायस स्थिति में आ जाता है, और जो डायोड D2 है ये हमारा किस स्थिति में आ जाता है, अग्र बायस स्थिति में आ जाता है। तो अब यहाँ पर देखो कैसे ये हमारा पश्च बायस में हो जा रहा है और ये अग्र बायस में। तो यहाँ पर देख रहे हो ये डायोड D1 का ये धनात्मक सिरा है। ठीक है, और इसमें क्या हो रहा है कि प्रेरण की क्रिया की वजह से अब S1 सिरा क्या हो जा रहा है, माइनस हो जा रहा है। तो यानी कि डायोड D1 का जो धनात्मक सिरा वो माइनस से जुड़ गया है, और इसका जो माइनस सिरा वो डायोड D1 का जो सिरा है वो किससे जुड़ गया है, यहाँ पर धनात्मक सिरे से जुड़ गया है। तो इसलिए ये पश्च बायस में हो गया। ये जो डायोड D2 है ये हमारा अग्र बायस में कैसे हो गया, क्योंकि इसका जो धनात्मक सिरा है वो धनात्मक सिरे से जुड़ गया, क्योंकि यहाँ पर प्लस आ गया, और इसका जो माइनस सिरा है वो किससे चला गया, इस माइनस वाले सिरे से जुड़ गया। तो इसलिए हमारा अग्र बायस स्थिति में हो गया। अब इसमें क्या होगा कि डायोड D1 में धारा प्रवाहित नहीं होगी और डायोड D2 में धारा प्रवाहित होगी। ठीक है, तो यही चीज़ आगे देखिए कहा जा रहा है कि यहाँ पर कहा जा रहा है कि दोनों सिरों के बीच निर्गत वोल्टता प्राप्त होती है। अब यहाँ पर देखिए कहा जा रहा है कि जब प्रत्यावर्ती वोल्टता का दूसरा आधा चक्र प्राथमिक कुंडली में निवेशित करते हैं तो कुंडली का P1 सिरा ऋणात्मक तथा P2 सिरा धनात्मक हो जाता है। और कह रहा है कि यहाँ पर फलस्वरूप प्रेरण के कारण द्वितीय कुंडली का S1 सिरा ऋणात्मक तथा S2 सिरा धनात्मक हो जाता है, जिससे परिपथ से जुड़ा जो डायोड D1 वो हमारा किस में हो जाएगा, पश्च बायस में, जैसा कि मैंने अभी बताया, तथा D2 जो होता है, डायोड जो D2 होता है वो हमारा किस में हो जाता है, अग्र बायस स्थिति में आ जाता है। तो कह रहा है कि इस स्थिति में डायोड D1 में धारा प्रवाहित नहीं होती, जैसे कि मैंने यहाँ पर बताया कि इस स्थिति में क्या होता है, डायोड D1 में धारा प्रवाहित नहीं होता और डायोड D2 में धारा प्रवाहित होता है। तो यही हमने बताया कि यहाँ पर कहा जा रहा है कि इस स्थिति में डायोड D1 में धारा प्रवाहित नहीं होती है, लेकिन डायोड D2 में प्रवाहित होती है। ये चीज़ समझ में आ रहा है। अब इसके बाद कहा जा रहा है प्यारे बच्चों कि इस प्रकार डायोड D1 और D2 से निर्गत वोल्टता एक ही दिशा में प्राप्त होती है। और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप ध्यान रखना, स्टार लगा के इसलिए मैं लिख दिया हूँ। इसमें कहा जा रहा है कि इस प्रकार के दृष्टिकारी की जो दक्षता होती है 81.2% होती है, यानी पूर्ण तरंग दृष्टिकारी की जो दक्षता होती है प्यारे बच्चों वो कितना होता है, 81.2% होती है। ये चीज़ समझ में आ रहा है। अब प्यारे बच्चों मैं आपको क्या कर रहा हूँ कि इसकी जो टोटल जो कार्यविधि हमने जो ये लिखा है, ठीक है, अब आपको मैं केवल चित्र के माध्यम से हर एक चीज़ को समझा दे रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर देखो शुरू से मैं समझा दे रहा हूँ इसकी कार्यविधि। पहली बात तो प्यारे बच्चों इसमें कहा गया है कि जो ट्रांसफार्मर में का जो प्राथमिक कुंडली है प्यारे बच्चों ये इसका हम क्या करते हैं, प्रत्यावर्ती धारा स्रोत का इसका प्रथम आधा चक्र यानी ये प्लस वाला भाग हम क्या करते हैं यहाँ पर निवेशित करते हैं। तो इसमें प्रेरण, ठीक है, निवेशित करते हैं। तो ये क्या होता है कि जो ट्रांसफार्मर की जो प्राथमिक कुंडली है इसका P1 सिरा क्या हो जाता है, धनात्मक, और P2 सिरा क्या हो जाता है, यहाँ पर ऋणात्मक हो जाता है। और प्रेरण की क्रिया की वजह से जो ट्रांसफार्मर की जो द्वितीय कुंडली होती है वो इसका S1 सिरा हमारा जो होता है वो क्या हो जाता है, धनात्मक, और S2 सिरा क्या हो जाता है, ऋणात्मक हो जाता है। तो जिसके कारण हमारा जो डायोड D1 है वो हमारा किस में हो जाता है, अग्र बायस में, और जो डायोड D2 है वो किस में हो जाता है, पश्च बायस में हो जाता है। तो इस स्थिति में क्या होता है, डायोड D2 में धारा प्रवाहित नहीं होती और डायोड D1 में धारा प्रवाहित होती है। ये चीज़ समझ में आ रहा है। फिर इसके बाद हम क्या करते हैं कि प्रत्यावर्ती धारा स्रोत का द्वितीय आधा चक्र हम क्या करते हैं, ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली में निवेशित करते हैं। तो इसमें क्या होता है, ट्रांसफार्मर की जो प्राथमिक कुंडली का जो P1 सिरा है वो ऋणात्मक और P2 सिरा क्या हो जाता है, धनात्मक हो जाता है। और प्रेरण की क्रिया की वजह से ट्रांसफार्मर का जो द्वितीय कुंडली है प्यारे बच्चों उसका S1 सिरा ऋणात्मक और S2 सिरा
धनात्मक हो जाता है, तो इस स्थिति में जो हमारा जो डायोड है प्यारे बच्चों वो किस में हो जाता है, पश्च दिशिक में हो जाता है या पश्च बायस में हो जाता है। और प्यारे बच्चों जो डायोड D1 वो हमारा किस में, अग्र बायस में हो जाता है। इस स्थिति में क्या होता है कि डायोड D1 में धारा प्रवाहित नहीं होती है और डायोड D2 में धारा प्रवाहित होती है। यही क्रिया प्यारे बच्चों बार बार की जाएगी, एक बार प्लस वाला चक्र दिया जाएगा, एक बार माइनस वाला दिया जाएगा। ठीक है, ये कार्यविधि आपको समझ में आ रहा है। अब प्यारे बच्चों इसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्राफ है, उस ग्राफ को आपको जरूर बनाना होगा प्यारे बच्चों। वो ग्राफ बनाओगे तभी आपको पूरे पूरे नंबर मिलेंगे। तो चलिए उसका हम लोग ग्राफ बनाते हैं। ठीक है, अब प्यारे बच्चों यहाँ पर देखो, ये जो ग्राफ है ना, जैसे हम लोगों ने कार्यविधि पढ़ा था उसी के आधार पर ये ग्राफ बनेगा। जो मैंने बताया चीज़ों को समझाया उसको आपको ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखो मैंने बताया था कि ये हमारा निवेशी प्रत्यावर्ती वोल्टेज है। ठीक है, इसका ये प्लस वाला भाग है, ये माइनस का, ये प्लस का है, ये माइनस का है, ये प्लस का है। ठीक है, ये हमारा क्या है, निवेशी वोल्टेज है, जो हम लोग क्या कर रहे हैं कि यहाँ पर ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली में हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से निवेशित कर रहे हैं। तो वही चीज़ मैंने ग्राफ में ले लिया है। ठीक है, और यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, डायोड D1 और D2 ले रहे हैं। यहाँ पर दो डायोड हैं D1 और D2, तो यहाँ पर दो डायोड और D1 और D2 के हमने यहाँ पर एक ग्राफ खींच लिए। और फिर प्यारे बच्चों यहाँ पर लोड प्रतिरोध में हमें क्या हो रहा है, निर्गत वोल्टता प्राप्त हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर निर्गत वोल्टता आपको लिख देना होगा, तो इसका ये ग्राफ बना दिया है। ठीक है, अब कैसे वोल्टेज हमें पूर्ण तरंग दिष्टकारी के रूप में प्राप्त होता है इसको अब देखो। तो प्यारे बच्चों मैंने कहा था कि जब हम क्या करते हैं, ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली में ये प्लस वाला भाग देते हैं, तो जो डायोड D1 है प्यारे बच्चों वो हमारा क्या होता है, अग्र बायस स्थिति में आ जाता है। और जो डायोड D2 है प्यारे बच्चों वो किसमें, पश्च बायस स्थिति में आ जाता है। तो जो डायोड D1 है हमारा क्या होता है, अग्र बायस में होता है, तो धारा प्रवाहित होती है, और डायोड D2 में धारा प्रवाहित नहीं होती है। तो इसका मतलब प्यारे बच्चों कि जब हम क्या कर रहे हैं कि ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली में ये प्लस वाला भाग देंगे तो क्या होगा, डायोड D1 में धारा प्रवाहित होगी लेकिन D2 में नहीं होगी। तो इसमें धारा प्रवाहित होगी, तो प्यारे बच्चों इसके लिए हम क्या करेंगे, इस तरह से ग्राफ खींच देंगे। और डायोड D2 में प्यारे बच्चों धारा प्रवाहित नहीं होती है, तो इसको ऐसे ही लाइन एक बना करके छोड़ दो। ठीक है, अब प्यारे बच्चों कहा गया कि जब हम क्या करते हैं, द्वितीय आधार चक्र देते हैं इसका माइनस वाला ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली में, तो इसमें क्या होता है, अब ये डायोड D1 जो है हमारा ये पश्च बायस स्थिति में आ जाता है, डायोड D2 हमारा अग्र बायस स्थिति में आता है। तो इस स्थिति में क्या होता है, जब ये पश्च बायस में हो जाएगा तो इसमें धारा प्रवाहित नहीं होती है, तो इसको क्या करेंगे, ऐसे ही छोड़ देंगे। और इसमें बताया गया है डायोड D2 में हमारा क्या होता है, धारा प्रवाहित होता है, तो इसमें धारा प्रवाहित होता है, तो इसको आप इस तरह से ग्राफ बना दीजिए इसका। फिर इसके बाद प्यारे बच्चों हम क्या करेंगे, प्लस वाला फिर आधा चक्र देंगे, तो डायोड D1 हमारा क्या होगा, अग्र बायस में, और D2 पश्च बायस स्थिति में होगा। तो इस स्थिति में धारा प्रवाहित होगी और इस स्थिति में धारा प्रवाहित नहीं होगी। फिर माइनस चिन्ह वाला देंगे तो इस वाले में धारा प्रवाहित होगी, वही क्रिया बार बार दोहराई जाएगी, इसमें नहीं होगी, इसमें होगी। अब फिर इसके बाद प्यारे बच्चों जब प्लस वाला भाग देंगे तो इसमें धारा प्रवाहित होगी और इस वाली स्थिति में नहीं होगी। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर निर्गत वोल्टता प्राप्त करेंगे। तो इसका ग्राफ प्यारे बच्चों हम क्या करेंगे, इन दोनों डायोड और D1 और D2 का जो ग्राफ हमें प्राप्त हुआ है इनको जोड़ करके यहाँ पर निर्गत वोल्टता में लिख देंगे। तो इसमें धारा प्रवाहित हो रहा है तो यहाँ पर लिख देंगे, इसमें मिल रहा है, इसमें नहीं मिल रहा है, इसमें मिल रहा है, तो इसको जोड़ दीजिए, ये मिल जा रहा है। इसमें मिल रहा है, इसमें नहीं मिल रहा है, तो फिर भी इसको जोड़ेंगे तो यही वाला मिलेगा, और इसको जोड़ेंगे तो ये मिलेगा, इसको जोड़ देंगे तो ये मिलेगा। तो इस तरह से प्यारे बच्चों आप देख सकते हो कि ये हमारा एक पूर्ण तरंग दिष्टकारी के रूप में मिल रहा है। और जो हम लोगों ने अर्ध तरंग दिष्टकारी पढ़ा था उसमें क्या हो रहा था, एक भाग में मिल रहा था और आउटपुट में दूसरे भाग में नहीं मिल रहा था, फिर एक भाग में मिल रहा था दूसरे वाले भाग में नहीं मिल रहा था, तो इसलिए वो आधा चक्र को दिष्टकरण कर रहा था, तो इसलिए वो अर्ध तरंग दिष्टकारी था। ये देख लो पूरे भागों को दिष्टकारी यानी दिष्टकरण कर रहा था, इसलिए ये पूर्ण तरंग दिष्टकारी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये पूरा का पूरा ग्राफ प्राप्त हुआ है, तो ये हमारा क्या होगा, पूर्ण तरंग दिष्टकारी कहलाएगा। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गया बच्चों। इस टॉपिक को काफ़ी अच्छे तरीके से तैयार करके जाना प्यारे बच्चों, आपके बोर्ड के एग्जाम में 100% ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों इस तरह से आज की जो हमारी टॉपिक है वो कंप्लीट होती है। तो आशा करते हैं आपको हर एक चीज़ समझ में आया होगा। यदि प्यारे बच्चों आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू, जय हिंद बच्चों।